हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस की। ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 5 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट जो है आपकी साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो क्या है बेटा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट वर्कशीट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और इस वर्कशीट में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। सभी बच्चे जानते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई करना होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट? लेकिन क्या जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं क्या हम उसको मेजर भी कर सकते हैं? ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ज्ञान, इसको समझने के लिए हमें जो है क्या समझना होगा? हमें समझना होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए आप ध्यान से समझिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम पढ़ेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, यानी फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। सो दिस लॉ गिव ए न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम। तो ये लॉ जो है ये क्या दे रहा है हमें? एक न्यू क्वांटिटी यहाँ पे दे रहा है, दैट इज मोमेंटम। और ये मोमेंटम क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो मोमेंटम है ये रिलेशन है किस किस का? मास एंड वेलोसिटी का। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की हम बात कर रहे हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। सो मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम p जो है वो क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास m and velocity v of the object, that is p is equal to mv. m is the mass here, v is the velocity and p is the momentum. So it gives the amount of force applied on an object by equating it to the rate of change in momentum. rate का मतलब क्या है बेटा? according to time. Okay, so now मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, यानी हम फोर्स निकालेंगे। ओके, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। m जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है। एंड इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। लेट अ फोर्स b अप्लाइड ऑन इट फॉर टाइम। तो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है f। एंड फॉर टाइम t, कितने टाइम में? t में। विच इंक्रीज इट्स वेलोसिटी टू v। यानी अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है तो जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या हो गई? फाइनल वन वो जो है एक वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास v। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए p का फॉर्मूला क्या है? mv। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mu। और इसको हम p1 कंसिडर करके चलेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म में हम देखें तो फाइनल मोमेंटम होगा जिसको हम p2 कंसिडर करेंगे और mv कंसिडर करेंगे, because v is the final velocity and u is the initial velocity. okay, अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं v माइनस यू, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम है तो p2 माइनस p1 हो जाएगा। mv माइनस mu, m कांस्टेंट निकाल लिया तो यहाँ से क्या आएगा? v माइनस यू बाई टी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से क्या आ गया? m इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। रेट का मतलब क्या है? दैट इज इन रेस्पेक्ट टू टाइम। अब फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा? ये क्या कहता है हमें? हमने पढ़ा कि जो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यही तो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m v माइनस यू बाय टी। तो m जो है यहाँ पे k क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
के हमने लगा लिया। अब एम वी माइनस यू बाई टी। अब आपको बच्चों पता है ना, लास्ट वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा था, ए क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए हमने पुट कर दिया। तो अगर के जो है वो इक्वल टू 1 हो, के की वैल्यू हम अगर 1 मानते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए। ओके, ये हमारे जो है डेरिवेशन निकल गई, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, सो एसआई यूनिट क्या होगी फोर्स की, दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम किसके लिए है, मास के लिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। ओके, अब देखिए और क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन। नाउ यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ एप्लीकेशन दी गई है, सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। सो यहाँ पे फर्स्ट जो एप्लीकेशन गिवन है आपको वो क्या है, इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग और हाई जंप एथलीट आर मेड टू फॉल ईदर ऑन कुशन बैड और ऑन सैंड बेड। यानी जो भी हम हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हैं, जो एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुशन बेड होता है या सैंड बेड होता है, यानी जैसे बहुत हार्ड सरफेस नहीं होता, जैसे फ्लोर हो गया इस तरह सरफेस नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि फोर्स जिससे कम लगे। फोर्स कम कैसे लगेगा, टाइम जो कांटेक्ट का है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। यानी अगर टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो कम हो जाता है। ओके, जिससे कि क्या होता है कि चोट लगने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कराटे प्लेयर ब्रेक अ स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। इसमें भी क्या है कि जो कराटे प्लेयर हैं सिंगल ब्लो से ही जो स्टोन है स्लैब उसको तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, सेम वही कि उसमें टाइम बहुत कम लगाते हैं, मीन्स सिंगल ब्लो यानी टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण फोर्स जो है वो ज़्यादा लग पाता है। ये भी सेकेंड जो लॉ ऑफ मोशन है उसी के कारण पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। जो बॉल आ रही होती है, क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, हाथ पीछे की तरफ लेकर जाता है। हाथ पीछे की तरफ लेकर जाने का मतलब क्या है कि जो बॉल है, देखिए P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर m तो जो है चलो कम है, लेकिन v जो है यानी जो वेलोसिटी है बॉल की वो ज़्यादा तेज़ है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब p भी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इससे क्या होगा, उसको जो है चोट लग सकती है। तो यानी हम अगर क्या करें, हम मास तो कम कर नहीं सकते, हम उसका v कम कर देंगे। अगर v कम हो जाता है तो यानी p भी कम हो जाएगा। ओके, जिससे फोर्स जो है वो कम लगेगा। और यही रीज़न है कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है जब उसको पीछे से पकड़ते हैं, ठीक है, हाथ पीछे ले जाके उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखिए, बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। बुलेट जो है वो तभी हमें नुकसान पहुंचाती है जब उसको गन से फायर किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब गन से फायर करते हैं तो P इज इक्वल टू एम वी, यानी जो है मास तो उसका कम है लेकिन वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसके कारण मोमेंटम वो इंक्रीज हो जाता है। और मोमेंटम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उससे हमें क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं और बेटा जो ये एप्लीकेशन है आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनको जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपकी एनसीईआरटी में वो सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, न्यूमेरिकल अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर मास गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी जो है u गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है। एंड इफ़ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, और अगर ये फोर्स जो है 5 सेकेंड के लिए कर दिया जाए तो आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है सेकेंड पोर्शन में। अब देखिए यहाँ पर u गिवन है, v गिवन है, t m सब कुछ गिवन है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। m इंटू वी इंटू यू माइनस टी फॉर्मूला होता है। सो 5 इंटू 7 माइनस 3/2 और आंसर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। इसी तरह t आपको गिवन है, f का फॉर्मूला आप यहाँ से देखेंगे, v जो है यहाँ से आप जो वैल्यूज़ हैं इनको आप जो है रीअरेंज करके और v की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे और v की वैल्यू जो बच्चों आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी वो आएगी 13 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो।
v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे आपको निकालना है, तो हमने अभी डिराइव किया, तो ये जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म आपको निकालनी है, तो यही आपका यहाँ तक जो है आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क्ड एट रोड साइड। तो कार पार्क है बेटा, यानी v क्या है उसकी 0 है। सो p क्या होता है हमारा, p इज इक्वल टू mv। आपको मोमेंटम निकालना है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला ये है। सो v इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू ऑल्सो 0, सो मोमेंटम इज 0 हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ओके, 100 kg इज इंक्रीज्ड from 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ओके, आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर है और टाइम गिवन है 6 सेकेंड। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे F निकालना है, यानी फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो यहाँ m की वैल्यू है आपकी 100 किलोग्राम, t जो है आपका टाइम 6 सेकेंड, v फाइनल वेलोसिटी है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड और जो u है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है, f निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। ठीक है, आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए m जो है ma हमें क्या गिवन है, v माइनस u बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, m कितना है 100, v कितना है 8 और u कितना गिवन है 5, डिवाइडेड बाय टाइम है 6 सेकेंड। अब 100, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3/6, ठीक है, 3 2 जा 6 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100/2। तो आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ से 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन जो है आपका यहाँ से f की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। तो आपको ये सॉल्व करना है इस तरह से अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको मोमेंटम को डिफाइन करना है और इसके एसआई यूनिट भी लिखनी है। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, मोमेंटम p इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट, p इज इक्वल टू mv। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये लिखिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आप न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।